कुंभ राशि पंचग्रही महायोग। अब इतिहास रचने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। क्या आप तैयार हैं उस महापरिवर्तन के लिए जिसने आपके जीवन के द्वार पर दस्तक दे दी है? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों ने मिलकर के एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जो आपकी किस्मत की हर बंदिश को तोड़ देगा? अगर आप कुंभ राशि के हैं और लंबे समय से अंधेरे में उजाले की एक किरण को ढूंढ रहे हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि 17 फरवरी के बाद आकाश मंडल में वो होने जा रहा है जो सदियों में एक बार होता है। सिर्फ कुंभ राशि के आसमान में 5 ग्रहों की एक ऐसी जुगलबंदी होने वाली है जो मिट्टी को भी सोना बना देने की ताकत रखती है। यह कोई साधारण ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि यह एक कॉस्मिक शॉक है जो आपकी सोई हुई तकदीर को झकझोर कर जगा देगा। अगर आप 7.5 के नाम से डरते थे तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि यही वो समय है जब शनिदेव अपना खजाना आपके लिए खोलने वाले हैं। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के लिए 17 फरवरी के बाद का समय एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा। आपकी अपनी राशि और आपके व्यक्तित्व के प्रथम भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में जब 5 ग्रह एक ही राशि में एकत्रित होते हैं तो उसे एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसे महायोग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह वर्षों के अंतराल के बाद कहीं जाके निर्मित होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से प्रथम भाव स्व का भाव होता है, यानी कि अपनी पहचान का भाव होता है। जब यहां 5 ग्रहों की शक्ति मिलेगी तो आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार आएगा कि दुनिया आपको सम्मान के नजर से देखने लगेगी। यही वो क्षण है जिसका इंतजार आपने 7.5 के तीसरे चरण की शुरुआत से किया था। अक्सर लोग पूछते हैं कि कष्ट कब खत्म होंगे, तो इसका जो उत्तर है वो इसी पंचग्रही योग में छिपा हुआ है। इस योग की गहराई को समझने के लिए आपको एक तकनीकी बिंदु यानी कि अष्टक वर्ग पर ध्यान देना होगा। मैं जो भी बताऊंगा सब कुछ समझा के कारण सहित बताऊंगा। एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में जाके जयकारा लगा दीजिए, जिससे महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा सके। हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइए। अष्टक वर्ग ज्योतिष की वो पद्धति है जो ग्रहों की वास्तविक सामर्थ्य को मापती है। यदि आपकी कुंडली में कुंभ राशि के अष्टक वर्ग चार्ट में 18 या उससे अधिक अंक हैं तो समझ लीजिए कि यह पंचग्रही योग आपके लिए साक्षात राजयोग के समान फल दे देगा। ज्योतिष शास्त्र में 28 अंकों को तटस्थ और उससे ऊपर के अंकों को अत्यंत शुभ माना जाता है। अधिक अंक होने का अर्थ है कि आपकी राशि की भूमि बहुत उपजाऊ है और उस पर ग्रहों के आशीर्वाद की जो वर्षा होगी उससे समृद्धि की फसल इतनी लहलहाएगी कि आप अमीर बन जाएंगे। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो इस महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कुंभ राशि में पहले से ही 6 छाया ग्रह राहु विराजमान है। अब उनके साथ सूर्य और चंद्रमा की युति होगी। सूर्य आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। जब आत्मा और मन एक साथ प्रथम भाव में आते हैं तो जातक के भीतर एक नई चेतना जागृत होती है। इसके अतिरिक्त आपके जीवन के सबसे शुभ और योग कारक ग्रह बुध और शुक्र भी इसी राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य के देवता हैं, जबकि बुध बुद्धि और व्यापार के कारक हैं। इन पांचों का मिलन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। ज्योतिषीय व्याख्या के अनुसार राहु को शनि का छाया ग्रह माना गया है, जो अब मैं सही बताऊं तो यह होता है वत राहु। चूंकि राहु वर्तमान में शनि की राशि कुंभ में है, इसीलिए वह अपनी स्वतंत्र प्रकृति को छोड़ करके शनि के अनुरूप ही फल देंगे। शनिदेव वर्तमान में आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव में शनि का होना यह दर्शाता है कि आपका संचित धन बढ़ने वाला है। राहु यहां एक एम्पलीफायर का कार्य करेंगे। एम्पलीफायर का मतलब होता है चीजों को बढ़ाने वाले, उसको बूस्ट करने वाले, मतलब उसको बढ़ा देने वाले, जितना है उससे ज्यादा देने वाले। ये शनि के शुभ फलों को कई गुना बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। हालांकि राहु की एक विशेषता यह भी है कि वह भ्रम और जल्दबाजी भी पैदा कर देते हैं। इसीलिए यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाते तो राहु आपको वो ऊंचाइयां दे सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। राहु का प्रथम भाव में होना आपको लीक से हट करके सोचने की शक्ति देगा, जो किसी भी बड़े
आविष्कार या व्यापारिक सफलता के लिए अति आवश्यक होती है। अब बुध और शुक्र की भूमिका इस योग में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। शुक्र आपके लिए सुख साधन और विलासिता लेकर के आ रहे हैं। प्रथम भाव में शुक्र का होना मालव्य जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे आपके आकर्षण में वृद्धि होती है और सामाजिक दायरा आपका बढ़ जाता है। वहीं बुध, जो कि पंचमेश बुद्धि और संतान के स्वामी भी हैं, उनका प्रथम भाव में आना आपके निर्णय लेने की क्षमता को बहुत ही बढ़ा देगा। जब बुद्धि और सुख का मिलन हो जाता है तो व्यक्ति अपनी सूझबूझ से संपत्ति का सृजन करता है। सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति इस योग को पूर्णता प्रदान कर देगी। हालांकि चंद्रमा की गति तीव्र होती है, लेकिन जितने समय वह यहां रहेंगे वह आपके मानसिक बल को बढ़ा देंगे। यहां एक सावधानी की भी आवश्यकता है, जिसकी व्याख्या करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं हम बरतेंगे तो फिर शुभ फल हम कैसे पाएंगे। सूर्य और राहु का एक साथ होना ज्योतिष में ग्रहण दोष की स्थिति निर्मित करता है। अब चौंकना मत, इससे ग्रहण दोष लग जाएगा। सूर्य पिता, मान सम्मान और स्वास्थ्य के कारक हैं। जब राहु का प्रभाव सूर्य पर पड़ता है तो आत्मविश्वास में कभी कभी उतार चढ़ाव आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं आपको घेर सकती हैं या आपके परिवार वालों को भी घेर सकती हैं। इसके निवारण के लिए सूर्य देव को नियमित जल अर्पित करना एक रामबाण उपाय सिद्ध होता है। तांबे के पात्र में जल देना आपकी ऊर्जा को संतुलित कर देगा और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करके सूर्य की ओजस्विता को बढ़ा देगा। यह पंचग्रही योग आपके उन सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम बनेगा जो लंबे समय से फाइलों में दबे पड़े थे। यह समय कुछ अकल्पनीय कर दिखाने का होगा। ज्योतिषीय गणना बताती है कि जब शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह केंद्र में बली हो जाते हैं तो व्यक्ति को बड़े अचीवमेंट्स यानी कि उनको बड़ी सफलताएं प्राप्त होती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसकी संभावना शून्य लग रही थी, मतलब जो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा हो पाएगा, जो संभव ही नहीं लग रहा था, वो बड़ी चीज हो सकती है। चाहे वो कोई बड़ी सरकारी नौकरी हो, बड़ा सरकारी टेंडर हो, विदेश जाने का अवसर हो, विदेश में पढ़ाई करने का अवसर हो, या बहुत बड़ा ऊंचा पद मान सम्मान प्राप्त करने का अवसर हो, या किसी बहुत बड़े संस्था में दाखिले का कुछ सवाल हो, तो वो भी संभव हो जाएगा। धन और संपत्ति के मामले में यह समय स्वर्ण युग की शुरुआत जैसा है। चौंकिए मत, ये बिल्कुल सत्य है। शुक्र की कृपा से आपके लिए भूमि, भवन और वाहन, इन तीनों के बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। भूमि आप ले सकते हैं, भवन आप बनवा सकते हैं, वाहन आप ले सकते हैं। यदि आप लंबे समय से अपना घर खरीदना या जमीन में निवेश करने की योजना बना रहे थे तो 17 फरवरी के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। बुध के प्रभाव से आपके निवेश सटीक बैठेंगे और व्यापार में नए प्रपोजल आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही मजबूत बना देंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए यह योग रोजगार के द्वार खोलेगा और जो लोग पहले से कार्यरत हैं उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि के रूप में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 7.5 का तीसरा चरण अक्सर रिकवरी का समय होता है। पिछले वर्षों में आपने जो कुछ भी खोया है, चाहे वो पैसा हो, स्वास्थ्य हो या सम्मान हो, वो सब वापस आने का समय आ चुका है। कर्ज का बोझ जो आपके कंधों को झुका रहा था वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। शनि देव की द्वितीय भाव में उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि धन का आगमन निरंतर आपके बना रहेगा और वो बढ़ता भी रहेगा, जिससे आप अपने पुराने ऋण से मुक्ति पा सकेंगे और नए धन का संचय भी कर सकेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा वापस लौट आएगी और जो लोग कल तक आपकी आलोचना करते थे वह आज आपकी सलाह के लिए कतार में खड़े हो जाएंगे। शनि और राहु का कुंभ राशि और धन भाव का संबंध एक धन योग का निर्माण कर रहा है जो पिछले 30 वर्षों में नहीं देखा गया था। 30 साल पहले जब शनि इस स्थिति में थे पिछली बार, तब परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन ग्रहों का आशीर्वाद वही है। यह समय आपके जीवन का सर्वोत्तम काल सिद्ध होगा। शिवरात्रि के बाद का समय तो आपके लिए साक्षात वरदान की तरह होगा। इसे अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ऐसा समय दोबारा निर्मित होने में फिर से 3 दशक का समय लग जाएगा। रिश्तों में अगर बात करें तो रिश्ते के मोर्चे पर भी ये पंचग्रही योग मरहम का काम करेगा। पंचम भाव का स्वामी जब लग्न में आता है तो प्रेम संबंधों और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ जाती है। जिन अपनों ने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया था
या जिनसे आपके मतभेद चल रहे थे वह स्वयं आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। भाग्य का स्वामी जब आपके व्यक्तित्व से जुड़ता है तो बिछड़े हुए लोग वापस आपके गले मिल जाएंगे और गलतफहमियों के बादल छट जाएंगे। आपके रिश्तों की दुनिया फिर से गुलजार हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। इसके साथ ही बृहस्पति यानी कि देवगुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि और स्थिति आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रही है, जो शिक्षा, संतान और विवेक का भाव होता है। गुरु का समर्थन मिलना सोने पर सुहागा होगा। जहां एक ओर राहु और शनि आपको भौतिक सफलता की ओर धकेल रहे हैं, वहीं गुरु आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। जून 2026 तक गुरु का यह अनुकूल गोचर आपको आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करेगा। जब गुरु, राहु, बुध और शुक्र और शनि ये पांचों बड़े ग्रह एक साथ आपके पक्ष में हो तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपकी सफलता का लिखित आदेश जारी कर दिया है। और अंत में इस समय की सबसे शुभता के लिए, समय को शुभ बनाने के लिए और अधिक अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, ग्रहों के इस महासंयोग का पूर्ण लाभ उठाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को कुछ विशेष रत्न धारण करने की हम सलाह देते हैं। इस समय आपके लिए नीलम धारण करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है, जो शनि की शक्ति को संतुलित करेगा। लेकिन इसे केवल योग ज्योतिषी की सलाह के बाद ही, जो योग्य ज्योतिषी हैं उनसे पूछ करके ही आप पहने। इसके अतिरिक्त भाग्य को बल देने के लिए पन्ना रत्न धारण करना भी आपकी बुद्धि और व्यापार की सूझबूझ को बढ़ा देगा और आपके भाग्य को खूब बढ़ा करके आपके सामने लेकर के आएगा। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।